अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अब मौजूद हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दबिस्तान काफ। आज जिस बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं वो है तनकीद, बहस या हसद। ये तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपस में बड़ा कनेक्शन होता है और हमारे इर्द गिर्द सारा दिन हमारी मामूलाती ज़िंदगी में इन तीनों चीज़ों का बेतरेगाना इस्तेमाल भी होता है। लाइक आपको सारा दिन ये चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं, हम लोग भी इसका शिकार हैं। अब होता यह है कि हमें तनकीद करने का बड़ा शौक़ है, यानी हमें नुक्ताचीनी करने का, तनकीद करने का, गलतियाँ निकालने का बड़ा शौक़ होता है। ये इंसान की फितरत में शामिल है कि उसको अपनी गलती नहीं लगती, सामने वाले की सही चीज़ भी गलत लग रही होती है। सारे इंसान ऐसे नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो इंसानों के अंदर ये नुक्ता पाया जाता है। अब अगर मैं इसकी एक छोटी सी आपको मिसाल दूं, तनकीद करना या अपने आप को सिर्फ सही कहना, बहस करना। बहस तनकीद से आप पहले तनकीद करते हैं, सामने वाला काउंटर करता है, वो आपको अपनी राय देता है, आपकी अपनी राय है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लें, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। उसकी सोच, उसकी शक्ल, उसकी अक्ल, उसकी तालीम, इल्म, हुनर, उसका एक्सपीरियंस, उसकी सोच, ज़ुबान, हर चीज़ मुख्तलिफ है दूसरे से। इवन के एक घर में रहने वाले सगे बहन भाई मुख्तलिफ हैं। आप अपने माँ बाप से मुख्तलिफ हैं। एक माँ से पैदा होने वाले बच्चे मुख्तलिफ हैं, उनकी शक्लें, सोच, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तीसरा किसी वर्कशॉप पे काम कर रहा होगा। सब मुख्तलिफ हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होगी। ये कहता है मुझे बिरयानी खानी है, कहता है नहीं मुझे पुलाव खाना है, कोई कहता है मुझे बर्गर खाना है। ये घर की कहानी है आपके सामने। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए कि रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें चल रही होती हैं, हम नोटिस नहीं कर रहे होते। अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। तो जब हम ये समझ लेंगे तो हम एक्सपेक्टेशंस अपनी कम कर लेंगे। जब मुझे पता होगा कि सामने वाले की सोच, नीयत, ज़ुबान और ज़िंदगी का तरीक़ाकार और उसकी ज़िंदगी के मसले, उसके सर्कमस्टांसेस, हर चीज़ मुख्तलिफ है, तो ऑटोमेटिकली मैं उससे एक्सपेक्ट थोड़ा करूँगा या उसके लिहाज से ही करूँगा। हम अपने आप को सामने रख के सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। यही हमारी गलती है सबसे बड़ी, कि एक जो नेक नमाजी है वो सामने वाले से यही सब एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जबकि सामने वाला ऐसा नहीं है। तो यहीं पे तज़ाद पैदा हो जाता है, यहीं पे फिर तनकीद होती है और यहीं से फिर बहस जन्म लेती है। और इसी की तीसरी एक शाख हसद होती है, उस पर हम आखिर में बात करेंगे। अब ये जो तनकीद होती है ना सर, ये बड़ी ख़तरनाक है। हर कोई अपने आप को सही समझता है, ठीक है। जब आप पे तनकीद की जाती है तो आपको सामने वाला, चाहे वो कोई भी है, बुरा लगता है। और कुछ लोगों को ये बीमारी होती है कि वो तनकीद किए बिना, ये कीड़े निकाले बिना, ये नुक्ताचीनी किए बिना रह नहीं सकते। एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक साहब की शादी होती है और नई शादी है, तो अगले दिन बेगम साहिबा जो है, अब साहब जो है ना वो बेसिकली तनकीद करने वाले हैं, नुक्ताचीनी करने वाले और अपने आप को सही कहने वाले, ठीक है। अब उनकी शादी होती है और नेक्स्ट डे जो है वो उनकी जो बेगम साहिबा होती हैं वो उनके लिए नाश्ते में खूब मज़ेदार सा अच्छा ऑमलेट बना के ले आती हैं। वो खा लेते हैं और खाने के बाद कहते हैं कि बेगम मैंने खा तो लिया है, पर मेरा दिल चाह रहा था फ्राई एग खाने को। तो वो कहती हैं अच्छा कोई बात नहीं। अगले दिन अब उनके उठने से पहले बेगम साहिबा मज़ेदार सा एग फ्राई बना के ले आती हैं टेबल पे। साहब खा लेते हैं और खाने के बाद कहते हैं कि मैंने खा तो लिया बेगम, लेकिन आज मेरा दिल ऑमलेट खाने का कर रहा था। वो बड़ी परेशान होती है, वो कहती हैं अच्छा
अब अगला दिन आता है, वो कहती हैं कि नहीं आज नहीं, मियाँ साहब को आज नहीं, कोई बहाना ढूंढने दूंगी। वो एक ऑमलेट बनाती हैं और साथ में एक एग फ्राई बनाती हैं, ताकि दोनों खाने होंगे तो दोनों खा लेंगे, वरना जो उनका दिल चाहेगा दोनों में से एक वो खा लेंगे, तो मसला ख़त्म हो जाएगा। सलूशन निकाला उन्होंने। लेकिन मियाँ साहब ने खा लिया, लेकिन खाने के बाद कहते देखो तुम ना मेरे मुताबिक नहीं चल सकती। उसने कहा जी आज ऐसा क्या हो गया, आज तो दोनों अंडे थे। उसने कहा नहीं, जो तुमने ऑमलेट बनाया ना, बेसिकली इसका तुमने एग फ्राई बनाना था, और जिस अंडे का तुमने एग फ्राई बनाया ना, इसका तुमने ऑमलेट बनाना था, तुमने अंडे चेंज कर दिए हैं। और वो बंदी अपना सर पकड़ के बैठ गई, क्योंकि इसके बाद कोई सलूशन नहीं था। तो जो तनकीद करने वाले हैं ना सर, उन्होंने कोई ना कोई रीज़न निकाल लेना है, उनसे आप बच ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, जब एक बंदे ने अपने माइंड में एक चीज़ बिठा ली है ना कि वो सही है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। वो मजबूरन या इखलाकन या किसी ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से शायद अपनी राय बदल ले, लेकिन उसके दिमाग में वही चीज़ रहेगी कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही था। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द बहुत सारे होंगे। आप कभी उनसे, लोग ऐसे लोगों से ना थोड़ा दूर रहते हैं, अवॉइड करते हैं कि यार ये बहस बहुत करता है। क्यों दूर रहते हैं? उन्हें पता है कि इसने आपकी बात माननी ही नहीं है, सुननी ही नहीं है, सही गलत तो बात की बात है। सो लोग ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, तनकीदी लोगों से। अच्छा, तनकीद के बाद क्या होता है? बहस शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आपको सामने वाला भी तनकीदी मिल जाए और आप भी तनकीदी हैं, या सामने वाला इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर पाए कि आप तनकीद कर रहे हैं, तो फिर बहस शुरू हो जाती है। और बहस का नतीजा कभी भी कोई इतना अच्छा नहीं निकलता। हमारे यहाँ हेल्दी डिबेट कहा जाता है जी, कि हेल्दी डिबेट जो है वो अच्छी चीज़ है, उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। राय, अपनी राय देना, इजहार राय जो है वो उसकी आज़ादी होनी चाहिए, हर कोई अपनी, ये बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। मैं गारंटी से करता हूँ कि जहाँ दो लोग, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे दोस्त हैं, जहाँ पे राय मुख्तलिफ होती है ना सर, वहाँ पे तनकीद के बाद बहस होती है। और फिर जहाँ लंबी बहस या रोज़मर्रा बहस होने लग जाए, वहाँ रिश्तों में फ़र्क आ जाता है। आप आजमा के देख लीजिएगा। सो तनकीद से बचें, लोगों पे तनकीद करने से बचें, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सामने वाले क्या, उसकी ज़िंदगी क्या है, उसके हालात क्या है, उसकी सोच क्या है, वो इस वक्त किस कंडीशन में है, हमें पता ही नहीं है। हम तो बस तनकीद कर देते हैं बिला वजह, ऐसी छोटी सी बात पे, अपीयरेंस पे, जूते पे, कपड़े पे, तालीम पे, बालों पे। और तुम ये नहीं करते, तुम ऐसे नहीं करते, और हमारे अंदर भी बहुत सारी खामियाँ हैं, फिर लोग हमारे पे करते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। आप किसी पे तनकीद करना छोड़ेंगे तो लोग आप पे भी छोड़ देंगे आहिस्ता आहिस्ता। और अगर आप पे कोई तनकीद करता भी है और आपको लगता है कि यार ये तनकीद है, मगर बज़ाहिर ऐसा एक्चुअल में नहीं है, तो आप इस बात को इग्नोर कर दें, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। उसने आपके साथ शायद गिनती के कोई 2-4 हफ्ते या महीने या 2-4 साल गुजारे होंगे, लेकिन आप तो अपने आप को उतनी देर से जानते जितनी आपकी उम्र है। तो आपसे ज़्यादा आपको कौन जान सकता है? इसलिए अगर कोई आपके बारे में गलत राय कायम करता है, तो इस बात पे खफा ना हो, वो आपको जानता नहीं है, यही सोच के आप उसको इग्नोर कर दें। हाँ, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, उससे दूर हो जाएं, सफाइयाँ देने की भी ज़रूरत नहीं है, दूर हो जाएं। आप अपने आप को जानते हैं, आपको पता है अपने आप का। सो ऐसे लोगों को अवॉइड कर लें। और जहाँ बात आ जाती है हसद की, तो सर हसद जो है ना, वो इंतहाई खतरनाक चीज़ है। हासदीन का हसद जो है ना, इससे तो कुरान पाक में भी कहा गया कि हासदीन के हसद से बचाओ। जो हसद करने वाला होता है ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है। हमारे यहाँ आजकल चल ही रहा है कि सामने वाले के पास अच्छी गाड़ी है, हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे क्यों नहीं, उसके बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमारे क्यों नहीं। मतलब हम लोग इसी कंपटीशन में अपनी ज़िंदगियों को इतना ख़राब करते जा रहे हैं बिला वजह से। यार ये अल्लाह की तकसीम है, हम इस बात को मानते ही नहीं है। किसी के पास अगर ज़्यादा है तो ये अल्लाह की तकसीम है, आपके पास कम है तो आपको इतना ही मिलना था ना यार,
इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। जितना अल्लाह ने दिया बस दिया, अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह बांटता है। जब बारिश होती है ना, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं पे कम है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही शहर के अंदर किसी इलाके में बारिश हो रही है, किसी में नहीं। तो अब अल्लाह पाक से क्या करें, शिकवा करना शुरू कर दें कि हाँ जी आपने जेड ब्लॉक में या फलाने एरिया में बारिश की है, इस एरिया में नहीं की है। नहीं, ऐसा उसकी तकसीम है, ये उसके मामलात हैं, हमारी समझ से बाहर हैं, हमारी छोटी सी अकल में आनी नहीं है सारी ज़िंदगी बातें। जितना मर्जी सोच के देख लें आप, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। अगर आपके पास थोड़ा है तो थोड़े में खुश रहें, अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करें, अल्लाह पे तवक्कल भी रखें, यकीन भी रखें, उसके बावजूद जो मिल रहा है उसमें खुश रहें। हसद ना करें किसी भी चीज़ से, किसी की कामयाबी से। यार अच्छे से अच्छे दोस्त हसद कर लेते हैं एक दूसरे से। अगर कोई दोस्त कामयाब हो जाता है, कोई उसने अचीवमेंट हासिल कर ली है, तो हम उससे बज़ाहिर हम ज़रूर तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े कुड़ रहे होते हैं कि यार कि मैं आगे निकल गया। जलन महसूस करते हैं, उसको compete कर, उसको नीचा दिखाने की ज़रूरत, इसी चक्कर में हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और दिल में उसके लिए बुराई पैदा करते हैं। 4 लोगों को जाके उसके बारे में कान भरते हैं और हमारा रिश्ता भी ख़राब हो गया, दोस्ती भी ख़राब हो गई। और जिन 4 लोगों ने को आपने बताया जाके, वो आगे 4 लोगों से बात करते हैं। और यकीन करें, जो आपसे किसी के बारे में बात सुन रहा है ना, वो आपकी बात भी आगे किसी के साथ लाजमी करता है। ये मुकाफ़ाते अमल है। आपके साथ कोई चुगली कर रहा है या आप किसी के साथ कर रहे हो ना, तो आपकी भी कोई 2-4 लोग कर रहे हैं। तो बेहतर है इससे बचो, हसद से बचना चाहिए, ना करना चाहिए। और अगर कोई करता है तो उससे बच के रहें, उससे दूर हो जाएं, उससे थोड़ा फासला रख लें। हमारे यहाँ शो ऑफ करने का आजकल रिवाज है। हम तो एक अंडे वाला बर्गर भी खाते हैं ना, तो हम उसकी एक बेहतरीन सी पिक्चर बना के 8-10 जगह पे पहले अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद पहला निवाला लेते हैं। हमारा मुआशरा यहाँ तक पहुँचा हुआ है, ये एक स्टैंडर्ड्स बन गए हैं हमारे। तो दिखावा, आपने एक पिक्चर डाली है, अब सामने वाला 2 डालेगा कि अच्छा तुम अंडे वाला खा रहे हो, मैं जिंगर खा रहा हूँ। आपने अपनी गाड़ी की डाली है, वो मतलब इस चीज़ में आप कंपटीशन कर ही नहीं सकते यार। शो ऑफ के अंदर आप इतना फंस जाते हो कि आप अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैला लेते हो, फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। फिर आप कहते हो हालात बड़े ख़राब हैं, पूरी नहीं हो रही यार, हाथ बड़ा टाइट है। तब कुछ होगा ना जब आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पाँव फैलाओगे। इन चीज़ों से निकल के देखें, ज़िंदगी बड़ी आसान है यार, कसम से। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम नोटिस नहीं करते। इन चीज़ों को नोटिस करें और इनका सलूशन ये है कि आप बस इन चीज़ों को इग्नोर कर दें। खुश रहें, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने की कोशिश करें। जब आप सामने वाले के लिए अच्छा सोचेंगे, वो आपके लिए सोचेगा। गिव एंड टेक है दोस्त, सिंपल सी बात है। फार्मूला तो ये सवाब और जज़ा और सज़ा का भी है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल है। तो ये आज की बातें हैं जनाब। आप इसमें कोई बात ऐड करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं। कोई राय देना चाहें अपनी, कोई हमारी बात आपको सही ना लग रही हो तो भी आप राय दे सकते हैं, हमारी सलाह कर सकते हैं। और किसी बात में आप अपनी बात ऐड करना चाहें तो भी बता सकते हैं। किसी टॉपिक पे आप चाहें कि बात करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन मेरी आखिरी बात यही बात है कि यार खुश रहा करें, एक दूसरे को खुश रखें। बहस करना, तनकीद करना, हसद करना चीज़ें छोड़ दें, इनका कोई मकसद, कोई फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। जो दुआ आप किसी के लिए करते हैं, फरिश्ते आपके लिए करते हैं। तो फरिश्तों की दुआएं इकट्ठी करें और हंसते मुस्कुराते रहें। हमारे लिए भी दुआ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।